बाबा जानते हैं कि बहुत डर बुद्धि बच्चे हैं। सर्विस करने वालों की ओर, तो सर्विस करने वालों की और सर्विस न करने वालों की भेंट तुम कर सकते हो। कौन सर्विसेबल है और कौन सर्विसेबल नहीं है। जो सर्विसेबल है उनको बाप याद करते हैं, और जो सर्विस नहीं करते हैं उनको कौन याद करता है? नहीं, माया याद करते हैं। जो सर्विस फील्ड में रहते हैं वो बाप उनको याद करता है। तो जब बाप उनको याद करेगा तो माया की प्रभाव से बचे रहेंगे। और जो सर्विस फील्ड में नहीं रहते हैं उनके ऊपर बाप का प्रभाव, बाप की छत्र छाया रहती नहीं, बाप उनको याद करता नहीं, इसलिए माया उनको फट से पकड़ लेती। बाबा जानते हैं कि ये समझाए नहीं सकते हैं। जो नहीं समझा सकते हैं वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की और ही आबरू गवाएंगे। कोई कहते हैं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्या? कोई कहते हैं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम इस सेंटर पर रहेंगे, इस सेंटर पर नहीं रहेंगे। तो भी बाबा समझ जाते हैं क्या आबरू गवाने वाले ये डल हेडेड है, कुकवंशावली है, इनकी किसी देहदारी में प्रीति लगी हुई है। इसलिए कहते हैं हम इस सेंटर में नहीं रहेंगे, उस सेंटर में रहेंगे। तो डल हेडेड हुए ना। बच्चों को तो ऑल राउंड सर्विस करनी है, जहां पर भी सर्विस मिले वहां पर भी चले जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। सेंटर छोड़कर तुम चली जाओगी, ट्रांसफर करते हैं ना तो मना कर देते हैं हम नहीं जाएंगे उस सेंटर पर। तुम सेंटर छोड़कर चली जाओगी तो क्या तुम्हारे बिना ये जिज्ञासु ढेर हो जाएंगे? नहीं, आपस में ही क्लास नहीं चला सकते हैं तो बाकी क्या रहा? तो जो कुछ भी अभी तक सीखा तो सब फेल हो गए। मान लो ब्राह्मणी से कोई सेवा लेते रहे सेंटर में कई सालों तक, और ब्राह्मणी को ट्रांसफर कर दिया और सब अपने अपने घर बैठ गए, तो इसका मतलब सब डल हेडेड स्टूडेंट्स हैं या होशियार बुद्धि है? सब डल हेडेड। अरे कोई तो ऐसा निकलना चाहिए जो क्लास चलावे, गीता पाठशाला बैठ करके जमावे। तो सीखा और क्या किया? बेगन भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने प्रकार के अत्याचार देखे जाते हैं, ये भी गाया हुआ है। हर एक बात में बड़ी समझ चाहिए। तुम कोई को भी खुदा का परिचय दे करके काम निकाल सकते हो क्या? कोई ईश्वरीय सेवा करानी है, तो ईश्वरीय सेवा जिससे करानी है, कोई बड़ा ऑफिसर है समझो, उससे ईश्वरीय सेवा करानी है तो उसको परिचय देने लग पड़ो। ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देने लग पड़ेंगे तो भी वो खुश हो जाएगा और यज्ञ का काम कर देगा। खुदा है ऊंचे ते ऊंचे समझाओ, उनको ही पतित पावन रहमदिल कहा जाता है। जो ऊंचे ते ऊंचे है वो ही वरिष्ठ में ले जाने वाला है। कौन? खुदा। उसके सिवाय और कोई बहिष्ठ में ले नहीं जा सकता। वो अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इस दुनिया से छूटने के लिए अल्लाह को याद करते हैं। सच में तो कोई याद नहीं करते हैं। सत्य की तो स्थापना हो रही है, वहां कोई अल्लाह को याद नहीं करते, और यहाँ शैतानी राज्य में सब अल्लाह को याद करते हैं। उल्टा ही रास्ता बताने वाले नंबर 1 शैतान है।
उल्टा रास्ता, क्या उल्टा रास्ता बनाना, नंबर 1 छोड़ता। सदगति करने वाले भगवान के लिए कह देते हैं कि वो कुत्ते बिल्ले सब में परमात्मा है, तो उल्टा ही रास्ता बताया ना, इसलिए उनका नाम हिरण्यकश्यप रखा है, क्योंकि उल्टा रास्ता बताते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि में भी नंबरवार ही बैठता है, जो समझते होंगे वो फिर दूसरों को समझाएंगे। ओम शांति।